हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अजहर एजुकेशन कैंपस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारी 5th क्लास है। टोटल क्लास की हम लोग अगर बात करें तो आज हमारा 5th क्लास है, बट एक्सेल की हमारी दूसरी क्लासेस है। हमने पिछले क्लास आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारे एक्सेल से रिलेटेड बात करने वाले हैं। हमने पिछले क्लासेस में आपको एक्सेल से रिलेटेड इंट्रोडक्शन, डाटा एंट्री, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, ऑटो फिट, सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन वगैरह, सेविंग वर्कबुक एंड क्लोजिंग वर्कबुक सिखाया था। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा कुछ इस टॉपिक पे है, वर्किंग विथ रॉ एंड कॉलम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि रॉ एंड कॉलम का जानकारी होगा तभी हम आगे काम कर पाएंगे। फिर हमारे पास है चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करें, टेबल एंड प्री डिफाइंड टेबल स्टाइल, कस्टम लिस्ट और फॉर्मेट टेबल। इन सब चीज़ों का यूज़ हम आज करने वाले हैं। आपको भी सिखाएंगे कि किस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए चलिए अपने क्लास की तरफ हम लोग चलते हैं। जो क्लास में हमारा बात के लिए हम लोग चलें। एक्सेल सबसे पहले ओपन कर ले। एक्सेल ओपन करने का मैंने तरीका आप लोगों को बता रखा है। डबल क्लिक आप इसको करके भी ओपन कर सकते हैं। मे भी और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ रन जाके विंडोज में जाके रन विंडो आर भी आप करके जा सकते हैं। फिलहाल हम लोग जो अभी आज की क्लास है उस पर चलते हैं। सबसे फर्स्ट जो है हम लोग सीखने जा रहे हैं क्या है हमारे पास, रॉ एंड कॉलम के बारे में। वर्किंग विथ रॉ एंड कॉलम। वर्किंग विथ रॉ एंड कॉलम मीन्स है क्या? वर्किंग विथ रॉ एंड कॉलम जो है वर्क इस पे हम लोग करना, जिसपे कि हमने छोटा सा काम किया था पिछले क्लास में कि हम लोग इसको अपने हिसाब से इस तरह से किया था। ये भी रॉ एंड कॉलम के वर्क में ही आता है। आज जो हम सीखने वाले हैं, आज हम चाहते हैं कि भैया मेरे पास जो है सुनील है, अनिल है, प्रीति है, लेकिन हम चाहते हैं कि बीच में एक बंदा जो 3rd नंबर पे था वो कोई और बंदा था, ये गलती से अनिल आ गया है, या अनिल 4 नंबर पे जाना चाहिए था, एक बंदा छूट गया, जो 3rd नंबर पे था वो बंदा छूट गया। तो आपको चाहिए अगर वो बंदे को वापस लाना, तो आप सारे को मिटा के या कॉपी पेस्ट तो नहीं करेंगे, टाइम बहुत जाएगा आपका। कंप्यूटर का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा टाइम बचे। अगर टाइम ही हमारे पास ज्यादा लग जाएगा तो फिर हमको प्रॉफिट क्या हुआ इस्तेमाल करने का। कंप्यूटर जब हम इस्तेमाल करें, कंप्यूटर लैपटॉप जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सेल जब इस्तेमाल करें, तो हम लोग को इसके लिए टाइम कैसे बचाएं, हम लोग को इसको सीखना पड़ेगा। इसी सब से रिलेटेड हम लोग के लिए हम क्लासेस चला रहे हैं, जो भी आप लोग को सिखा रहे हैं। इस तरफ आपका टाइम बचाएगा। मीन्स क्या है कि इसमें हम लोग अनिल के पहले एक और बंदा है, हम लोग उसके बारे में, तो हम लोग इसके सबसे पहले क्या चाहते हैं कि यहाँ पे एक और कॉलम रॉ आ जाए, जिसमें कि हम क्या करें कि अनिल से पहले जो बंदा था उसके बारे में हम यहाँ पे लिख पाए। सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट में चले जाएंगे। इंसर्ट में जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन आएगा। आपको क्या चाहिए? हमको तो रॉ चाहिए सर, हमको तो रॉ चाहिए इस तरह से। बोला ठीक है, ओके कीजिए। ओके आ गया। अब आप यहाँ डाल दीजिए जिसके बारे में आप लिखना चाह रहे थे। सुनील ऑलरेडी है, आपको जो चाहिए था अमित लिख दीजिए। जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है आप उसके बारे में नॉर्मली लिख सकते हैं, ठीक है। जो सैलरी हम लोग ज़्यादा तो देते नहीं है, फिलहाल 10,000 दे देते हैं, ठीक है। इतना सैलरी काफ़ी है, हाँ ठीक है। अब इसके हम लोग आगे चलें। क्या सर कि अगर हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो दे दिए, नेम भी दे दिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी दे दिए, सैलरी भी दे दिए, हम चाहते कि वो कितना दिन रहा कितना दिन नहीं रहा, इस पर रिलेटेड मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बगल में ही आ जाए। ठीक है, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्या कर लें उसके लिए, फिर से इंसर्ट कर लें। जहां चाहिए आपको उसके बगल में आप चले जाएं। हमको यहाँ चाहिए, इसके यहाँ पे दोनों के बीच में चाहिए तो हम इधर चले जाते हैं, इंटर करते हैं। सॉरी, इंटर मीन लेफ्ट, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक के बाद हम लोग इंसर्ट में गए। इंसर्ट में हमको क्या चाहिए? कॉलम चाहिए, हमको कॉलम चाहिए। तो कॉलम में जाके के ओके किया, एक कॉलम हमको मिल गया। एक कॉलम मिल तो गया, इसमें जो आप लिखना चाहते हैं बिल्कुल लिखिए। हमको अभी फिलहाल कोई काम नहीं है, हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट भी करने आप इसी से सीख सकते हैं। यहाँ 3 2 बार हो गया, हम यहाँ पे नहीं चाहिए हमको अनिल जी। हम यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे, क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमको डिलीट का ऑप्शन देगा, ओके खत्म, ठीक है। इसके बाद हम क्या चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से हम क्या करें, इसको हमने पिछले क्लास में एक चीज किया था, हमने इसको अप डाउन यानी मीन्स की ऑटो फिट वगैरह हमने किया था। आज जो हम जाना चाह रहे हैं डिलीट, यहाँ रॉ एंड कॉलम का ऑप्शन मिलेगा। डिलीट शीट, अगर आप पूरा शीट जो है डिलीट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? हम लोग ब्लैंक वर्कबुक में चले जाते हैं, कोई ब्लैंक वर्कबुक, ठीक है। इस तरह से है डिलीट। हमारा क्या पूछ रहा है? डिलीट शीट एंड रॉ, यस। तो जहां आप हैं उसको आप डिलीट कर सकते हैं, जहां पे आप हैं,
डिलीट करते चले जाइए, डिलीट होता चला जाएगा, कोई मनाही नहीं है। लेकिन आप जितना भी डिलीट करना है कर लीजिए, ये नंबरिंग सेम रहेगा। अगर आप ऊपर से डिलीट कर देंगे तो नीचे ऑटोमेटिक वो आता चला जाएगा, अगर आप ऐसे डिलीट करते चले जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक उधर से आता चला जाएगा। मीन्स कि ये जितना एक्सेल में जगह है वो हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप कितना भी डिलीट करना है कीजिए, कितना भी इंसर्ट करना है कीजिए, आप इंसर्ट कीजिएगा, लास्ट से वो हटता चला जा रहा है, इधर आपका आता चला जा रहा है। ठीक है, अगर आपने जैसे इंसर्ट किया, इंसर्ट कर लिया हमने, तो इंसर्ट करने के बाद भी क्या हुआ, डी ही रहा, ये डी का डी रहा। जैसे इधर इंसर्ट करते हैं तो जो नंबर रहेगा वो नंबरिंग सीरियल नंबर सेम रहेगा, इधर एबीसीडी मेरा सेम रहेगा, यानी रॉ एंड कॉलम जो फिक्स है, कांस्टेंट है, वो उतना ही रहेगा, हम चाहे जितना भी कोशिश कर लें। हम चाहते हैं, फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि भैया एक जो है हमको बड़ा सा कॉलम चाहिए, ये हमको बड़ा थोड़ा सा चाहिए, ये वाला, तो ये सेल तो पूरा ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल होगा। जब एक को करेंगे तो एक्सेल में एक साथ सभी होगा, या तो फिर आप इसको दूसरा तरीका इस्तेमाल करके मर्ज कर सकते हैं। अगर आपको ये ज्यादा बड़ा चाहिए तो आप इस तरह से मर्ज कर सकते हैं, तो बाकी सेम वही रह जाएगा, आपको ये दो इसमें मिल गया। इस तरह से आप मर्ज कर सकते हैं। कैसे किए सर मर्ज? तो सिंपल सा है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे कोई भी दो सेल, तो होम में जाने के बाद, होम में ऑलरेडी अगर आप हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं है तो होम टैब में जाने के बाद आपको यहाँ मर्ज एंड सेंटर दिखेगा, आप डायरेक्ट इसको मर्ज कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा होने के बाद हमने बात अभी कर तो रहे थे कुछ और, निकल हो गया कुछ और, मर्ज एंड सेंट्रल आ गया। फिलहाल अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, हम चाहते थे कि हम अपनी इच्छा अनुसार इसको बड़ा या छोटा करें। तो एक तो तरीका हमारे पास ये है, जो बड़ा सिंपल सा तरीका है, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा वैसा करते चले जाइए, इधर आ जाइए, जितना आपको रखना है रखते चले जाइए। ठीक है, इस तरह से तो हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका है हम लोग फॉर्मेट में चले जाएं, कितना रॉ का हाइट चाहिए, जितना आपको रॉ का हाइट चाहिए आप उस तरह से रॉ का हाइट भी रख सकते हैं। कैसे रख ले सर? तो हम इसको 60 रख लेते हैं, फिलहाल 41 है, देखिएगा साइज बड़ा हो रहा है जी, बड़ा हो गया। हम चाहते नहीं इसका जो है कॉलम वाइड भी बड़ा हो जाए, कितना है फिलहाल तो भी 875 है, हम चाहते हैं कि ये 30 हो जाए, देखते हैं क्या होता है। तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा जी, बिल्कुल बढ़ गया, हो गया। इस तरह से आप इसको भी ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्यथा जैसे हमने कहा, जैसे हम लोग इस तरह से इस्तेमाल कर रहे थे ऑटो फिट वाइज, उसके अकॉर्डिंग भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रॉ एंड हाइट, इसको कॉलम को हमने इस्तेमाल कर लिया। और अब आगे हम जानना चाहते हैं कि भैया हम ये तो ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा बात है, इस तरह से आप कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि फॉर्मेट में भी हम और कुछ डिजाइन वगैरह करें। तो फॉर्मेट में हम तो नॉर्मली इसमें गए और हम बोला है कि फॉर्मेट को कलर कीजिए, कलर कर लीजिए। हमने कहा हमारा दूसरा टॉपिक आज का क्या है, दूसरा टॉपिक हमारा आज का था चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट, चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट। तो कलर कैसे चेंज करें, ये हमारा बैकग्राउंड चेंज करता है, ये हमारा टेक्स्ट का कलर चेंज करता है। टेक्स्ट का कलर किस तरह से चेंज कर लें, इसको हम लोग इस्तेमाल कीजिए, जैसा आप करना चाहें अपने अकॉर्डिंग आप इसको रख लीजिए। चेंज हो गया कलर, और बोलता है कि नहीं इस तरह से नहीं, हमको चाहिए कि हम एक अपनी तरह से इसको पूरा डिजाइन करें, इसमें नहीं है वहां पे ऐसा कुछ ऑप्शन। तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है जिसका नाम फॉन्ट सेटिंग, कंट्रोल शिफ्ट एफ के साथ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एफ के साथ भी आप इसको ऑन कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पे से इसको क्लिक करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहता है फॉन्ट आप अपने अकॉर्डिंग सजाना चाहते हैं, जी बिल्कुल हम अपने अकॉर्डिंग सजाना चाहते हैं, बोलता है सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, हम ये दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं अपने इच्छा अनुसार, और अब हम चलते हैं फॉन्ट की तरफ में। फॉन्ट कैसा रखना चाहते हैं सर आप, हमने एक सिलेक्ट किया, कोई भी एक सिलेक्ट जो आपको मन करे आप वैसा सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट कर लिया, यहाँ दिखा रहा है आपको, शो कर रहा है किस तरह से आपने सिलेक्ट किया। बोल्ड भी चाहते हैं, इटैलिक भी चाहते हैं, सब जो जो चाहते हैं आप अपना कर दीजिए, बोल्ड एंड इटैलिक दोनों हम चाहते हैं। अंडरलाइन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, डबल अंडरलाइन हम चाहते हैं। फिर इसका साइज क्या चाहते हैं, साइज हम थोड़ा बड़ा कर दे ताकि पता चले वर्क भी हुआ या नहीं हुआ। बॉर्डर चाहते हैं, जी बिल्कुल बॉर्डर चाहते हैं। जितना चीज आप इसमें करना चाहते हैं बिल्कुल करते चले जाइए। फील करना चाहते हैं, जी हाँ, इसको बैकग्राउंड जो है, इसका बैकग्राउंड कलर जो है हल्का ग्रीन होना चाहिए। बॉर्डर तो बॉर्डर सिलेक्ट कर लिया हमने, बॉर्डर हमने सिलेक्ट कर लिया, इस तरह से बॉर्डर होना चाहिए। अलाइनमेंट तो फिलहाल अभी रहने देते हैं, ये हम लोग जब वेब टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग इसमें इसको करेंगे इस्तेमाल। बाकी सब कुछ ठीक है, ओके करते हैं। जो हमने किया देखिए तो सारा चीज हुआ क्या, जी बिल्कुल हुआ सर। आपने पीछे बैकग्राउंड कलर लिया, डबल लाइन लिया, बोल्ड एंड इटैलिक लिया, इसका साइज लिया, जो जो चीज आपने किया वो सारा चीज यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। ठीक है, आप इस तरह से कैसे इस्तेमाल किए थे, बिल्कुल आप यहाँ पे आ जाइए। होम टैब में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आप जाने के बाद
फॉन्ट सेटिंग में चले जाएंगे, फॉन्ट सेटिंग में चले जाएंगे। आप इसका इस्तेमाल इजी और मतलब आराम से कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि नहीं उतना नहीं जाना है तो डायरेक्ट जाइए और यहाँ से बैकग्राउंड चेंज करना है, बिल्कुल बैकग्राउंड चेंज कर लीजिए, जो सा कलर आपको चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा शीट है जो हमारा शीट है वो किसी कन्वर्ट हो जाए टेबल की तरह से, टेबल की तरह से। जो हमारा थर्ड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक हमारा क्या है, थर्ड टॉपिक हमारा आज का है टेबल एंड प्री डिफाइंड टेबल सेटिंग, टेबल स्टाइल, सॉरी टेबल स्टाइल हम लोग किस तरह से चेंज कर सकते हैं उस पर आज हम लोग नेक्स्ट स्टेप अपना उसी पे है। कैसे करेंगे, बिल्कुल करिए। कैसे किया जाएगा सर, तो सबसे पहले हम लोग एक और छोटा सा चीज बीच में है उसके बारे में एक जान ले। हम लोग फॉन्ट का हम लोग इसका नाम चेंज कर सकते थे। चेंज किसका नाम चेंज कर सकते थे सर, बता रहे हैं। फॉन्ट टेबल का सेटिंग की जब भी आप इस्तेमाल करें तो सबसे पहले जो टेबल आपको चाहिए उसको आप सिलेक्ट कर लें। जी कर लिया गया। इतना हो जाने के बाद आप क्या कर लें, क्रिएट टेबल में हम लोग ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल कहाँ से हो जाएगा, क्रिएट टेबल कहाँ से हो जाएगा, इंसर्ट टैब में चले जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पे एक टेबल का ऑप्शन है, चले जाएं इसमें। चलिए, अब ये हमने क्या किया, टेबल इतना सा क्रिएट मेरा हो गया। इतना हम क्या चाहते हैं कि मेरा ऑटोमेटिक क्या रहे, माय टेबल एज हेडर। हेडर मतलब कि मेरा हमेशा ये फ्रंट में रहे, यहीं पे रहे। और ये जो है मेरा क्या हो जाएगा, फ्रंट वाला जो है मेरा सबसे ऊपर वाला जो है टेबल का, ये सारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हेडलाइन बन जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, ओके कर लीजिए, देखिए हो गया। अब हम चाहते हैं कि भैया जो वाला हमको चाहिए बस उसके बारे में कस्टमाइज फिल्टर सारा चीज हो गया इसमें। अब हम इसके अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम जो जैसे चाहेंगे उस तरह से हम इसको मतलब ढूंढ पाएंगे किसी भी चीज को। जैसे ये तो मेरे पास छोटा सा डाटा है इसलिए हम आसानी से ढूंढ पा रहे हैं। अगर मेरे पास बड़ा डाटा रहेगा तो हम इसमें ढूंढना है अजीत को, प्रिया को, तो हम इसको वन बाय वन जिस यहीं पे से सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं। क्लियर है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं सर, तो इसमें हम टेबल का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। टेबल का स्टाइल तो जैसे कि अपने पास हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं होने के बाद यहाँ पे बहुत सारा टेबल ऑटोमेटिक हमको दिया हुआ है। इस तरह से भी हम टेबल का डिजाइन चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट यहाँ पे जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग और भी है, आपको यहाँ पे बहुत सारा मिल जाएगा। जैसा आपको रखना होगा आप वैसा यहाँ से सिलेक्ट करके रख सकते हैं। इसके बाद हम चाहते हैं और भी इसमें फॉर्मेट में और भी है क्या, जी बिल्कुल है। और फॉर्मेट टेबल में क्या है, यहाँ फॉर्मेट टेबल है वो जो आपका वहाँ था, यहाँ पे भी कुछ उससे रिलेटेड हमारे पास है, कुछ टेबल यहाँ पे भी है। हम यहाँ से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा आप चाहें इसको अपने अकॉर्डिंग आप सजाइए, बनाइए, जितना बनाना है बनाइए, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। इसके बाद क्या तक कि हम लोग और एक चीज जान लें कि हम अगर शीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, किस तरह से ले जाएं। सबसे आसान तरीका जो है हमारे पास शीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, वो है सिंपल से इसमें जाएं, क्लिक करके उसको पकड़ के रखें, यानी मतलब क्लिक करे रहें और छोड़े नहीं, और ले जा करके जहां रखना है आप उसको वहां पे ले जाके छोड़ दें। तो ऑटोमेटिक शीट क्या हुआ, शीट 2 फर्स्ट में आ गया, शीट 1 सेकंड में, शीट 3 थर्ड में। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप शीट 1 को शीट 1 के इस पे, शीट 3 को शीट 1 की जगह में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मूव और कॉपी का ऑप्शन है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मूव और कॉपी में जैसे जाएंगे पूछता है कहाँ रखना है, हम कहते हैं शीट 2 की जगह में रखना है, शीट 3 की जगह में रखना है, शीट 1 की जगह, जहाँ पे आप रखना चाहते हैं वहां पे क्लिक कीजिए। शीट 1 सेंटर में था, शीट 1 की जगह में वो ऑटोमेटिक आ गया। हम चाहते हैं नहीं ये और कहाँ चला जाए, मूव, पहले तो हमको मूव था एंड करना पड़ेगा कि सारा एंड हो गया। फिर उसके बाद हम चाहते हैं क्या, जो हमने मूव किया ये जो है शीट 2 की जगह पे चला जाए। ठीक है, ओके, शीट 2 की जगह पे आ गया। इस तरह से आप इसको भी मूव ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट सेंड क्लिक करके भी इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद छोड़ना नहीं है, इसको लेके जहां पे मूव करना है वहां ले जा करके माउस को छोड़ना है। इस तरह से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है ज़्यादा समय बचेगा। हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग एक्सेल इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारा समय बचे। यहाँ पे हम लोग इसको क्लिक कर सकते हैं। ऐसा हो जाने के बाद जो है हम चाहते हैं
कि हम अपने अकॉर्डिंग एक नया टेबल क्रिएट करें। टेबल हम लोग अभी बात कर रहे थे, कहाँ टेबल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हम चाहते हैं कि एक अपनी तरह से हम लोग टेबल क्रिएट करें। यहाँ पे हमारे पास जो है टेबल है बना हुआ बहुत सारा, हमको फॉर्मेट डिज़ाइन में हमारे पास बहुत सा टेबल, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपनी तरह से एक टेबल डिज़ाइन करें, मॉडिफाई करें, या किसी को मॉडिफाई करें या अपना टेबल बनाएं। तो कहाँ चले जाएं? सबसे पहले हम जो भी हमको चाहिए उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट नहीं भी करते तो हम अपना बना सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप होम टैब में चले जाएं। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप जैसा कुछ मिल रहा है। होम टैब, स्टाइल ग्रुप एंड सेल स्टाइल, ठीक है। आगे यहाँ है नॉर्मल, बैड, गुड, नेचर, जैसा भी आपको हमको चाहिए नया, हम अपने तरह से बनाना चाहते हैं, खुद क्रिएट करना चाहते हैं, न्यू सेल एंड स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे तो है ऑलरेडी बहुत सारा, हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमको चाहिए क्या, हम अपने हिसाब से इसको लेके चले। कैसे जाएंगे? सबसे पहले इसको ध्यान में रखें, होम टैब, होम टैब में जाने के बाद स्टाइल, स्टाइल में हम लोग सेल स्टाइल के अंदर में जाएंगे और अपने तरह से क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट कर ले? फॉर्मेट में चले जाएं और जैसा जैसा आपको चाहिए, क्या फॉन्ट चाहिए, कैसा चाहिए, अरबिक चाहिए, कलर जो है जो भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे उसका रेड कलर होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, साइज 14 होना चाहिए, जैसा आप अपने अकॉर्डिंग इसको रख लें और इसके बाद इसको इंटर कर लें। ये आपने इसका नाम कुछ रख लेना है। हम इसका नाम रख लेते हैं AEC अजहर एजुकेशन कैंपस और इसके बाद ओके कर लेते हैं। अब जब हम किसी फॉर्मेट इसमें चेंज करना चाहते हैं तो हमको डायरेक्ट उतना बनाने की जरूरत नहीं है, हम केवल सेल स्टाइल में जाएंगे। यहाँ पे आपको अजहर एजुकेशन कैंपस के नाम से मिल रहा है। जैसे ही इस पे जाके, जैसे सब पे जा रहे थे हो रहा था, अब हम अजहर एजुकेशन कैंपस पे जाके भी क्लिक करेंगे, ये मेरे अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगा, बन जाएगा। क्लियर है? हम चाहते हैं इसको डिलीट करना बड़ा ही आसान है। सेल स्टाइल में जाइए, अजहर एजुकेशन कैंपस यानी जो भी AEC लिखे हैं इसको सिलेक्ट कीजिए। इस पे राइट क्लिक जैसे करेंगे ऑप्शन देगा, या तो आप इसका डुप्लीकेट बनाइए या इसमें कुछ चेंजेस कीजिए या डिलीट कर दीजिए। चेंजेस करना है तो मॉडिफाई, अन्यथा इसको आप जो है क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद ये ऑटोमेटिक पहले वाले शेप में चला गया, जो इसका पहले था उसमें जाके कन्वर्ट हो गया। इस तरह से आप नया स्टाइल भी बना सकते हैं। नया स्टाइल तो आपने बना लिया सर, क्लासेस लंबी नहीं हो जाए इसके लिए हम लोग, और हमारा और क्या टॉपिक बचा हुआ है, टेबल एंड प्रीडिफाइंड स्टाइल हो गया। अब हमारे पास कस्टम लिस्ट बचा है, फॉर्मेट पेंटर तो खैर कुछ प्रॉब्लम है। हम लोग कस्टम लिस्ट के बारे में जानते हैं। कस्टमर लिस्ट के बारे में क्या करें, कस्टम लिस्ट कैसे बनाते हैं। कस्टम लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या है, जैसे कि हम लोग अभी फिलहाल हमारे पास कुछ बना हुआ मिलता है हम लोग को पहले से। क्या क्या मिलता है सर, देखते हैं। हम लोग लिखते हैं संडे और हट जाते हैं, फिर जाते हैं फिल में और इसको फ्लैश फिल करते हैं। इस तरह से क्या आ गया, ऑटोमेटिक मेरे पास क्या आ गया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आ गया। उसी तरह हम लोग अगर जनवरी फरवरी करते हैं तो जनवरी फरवरी भी हमारे पास बना हुआ रहता है, दिसंबर तक ये भी हमारे पास बना हुआ है। हम चाहते हैं कुछ अपनी तरह से भी इस तरह से बनाए, जैसे कि हम ए अगर लिख लें और ए के बाद अगर हम चले जाएं तो ABCD लिखा है, ना कि AA लिखा है, जैसे AA लिखा रहा है। हम चाहते हैं कि हम लिखे, जब बोला जाए कि 5 फल का नाम लिखिए, फ्रूट का, 5 वेजिटेबल का नाम लिखिए, कुछ भी, सपोज गेम का नाम लिखिए, हम लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हॉकी का नाम, हॉकी अगर लिख दिए तो हम जो है 5, हम चाहते हैं कि 5 गेम मेरे पास ऑटोमेटिक आ जाए। ठीक है, तो फिलहाल तो हमने बना रखा है इसलिए आ रहा है मेरे पास में। तो इसको कैसे बनाते हैं इसको हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आप फाइल में चले जाएं। कहाँ चले जाएं? फाइल में। इसके बाद ऑप्शन में, फाइल के बाद ऑप्शन, ऑप्शन के बाद एडवांस, एडवांस में जाने के बाद सबसे अंतिम में मेरे पास क्या आता है, आइए देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे आता है एडिट कस्टम लिस्ट। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कस्टम लिस्ट का बात कर रहे हैं, अपने से क्रिएट करना, एडिट बनाना है। हम चाहते हैं हम कुछ भी ऐसा बनाएं, क्या बना लें, हम बना लेते हैं APPLE एप्पल, जैसे ही लिखें है ना, कॉमा, बॉय, कैट, डॉग, आप अपने अनुसार इसको बनाइएगा, हम इसी तरह बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से जो भी हम जितना लिखना चाहेंगे उतना ही ऐड करना है जी, बिल्कुल ऐड करना है, ऐड कर दिया। ठीक है, ओके, ओके हो गया।
आइए देखते हैं। अब जो है हम लोग APPLE एप्पल लिखते हैं, APPLE एप्पल लिखते हैं तो बॉय अपने आप आता है या नहीं आता है। कैसे कर लें, कस्टम लिस्ट बन चुका होगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। फिर से ये जितना दूर जाना चाहें चले जाएं। जहां तक था मेरा चीज वो वहां तक एग तक आया, एग तक आने के बाद क्या हुआ, वापस से वहीं से स्टार्ट हो गया जहां से इसको फिर से मतलब फर्स्ट से स्टार्ट हो गया। इस तरह से आप कस्टम लिस्ट भी बना सकते हैं। अगर कस्टम लिस्ट आपको डिलीट करना है तो सेम वही कंडीशन। कौन कंडीशन सर, तो फाइल में चले जाएं। फाइल में जाने के बाद ऑप्शन में एडवांस में जाने के बाद सिर्फ फिर से स्क्रॉल करते हुए आप नीचे चले जाएं। कस्टम लिस्ट आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, इसमें चले जाएं। किसको डिलीट करना है उसको सिलेक्ट कर लें, एप्पल बॉय कैट वाले को डिलीट करना है। इस तरह को आप क्या करना है, डिलीट करना है। डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे है, ओके। पूछ रहा है लिस्ट ऑफ द विल परमानेंटली डिलीट, यस, ओके, खत्म हो गया। आइए चल के देखते हैं सच में खत्म हो गया क्या। अब लिखते हैं APPLE एप्पल, क्या हुआ, एप्पल ही लिखा रहा है, यानी अब कस्टम लिस्ट नहीं रहा बेचारा। ठीक है, इस तरह से आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल तो हम बताना चाह रहे थे, पता नहीं यहाँ पे भी यूज नहीं हो पा रहा है। हम लोग एग्जांपल के तौर पे इसको ले लेते हैं, फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। फॉर्मेट पेंटर के लिए ये ऑटोमेटिक रीड कर जा रहा है या कुछ मेरा अपने आप कोई बटन काम कर रहा है, इंटर में भी शायद इंटर काम कर रहा है। फॉर्मेट पेंटर ऑटोमेटिक रीड कर जा रहा है। आप इसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। हम कुछ नया वर्कबुक पे देखते हैं, कहीं पे किसी में तो होना चाहिए। इस तरह से आप किसी को सिलेक्ट कर लें, आपको जिसके बारे में चाहिए उसका फॉर्मेट पेंटर बना लें, और जहाँ के लिए इसको आप चाहते हैं वहाँ केवल कर्सर को रखें, और कर्सर को रखने के बाद पेस्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करें। आप उसमें पेस्ट का इस तरह से ऑप्शन का इस्तेमाल करें, आप इसको वहाँ पे पेस्ट कर पाएंगे। बड़ा इजी, मतलब शॉर्टकट तरीका हुआ मेरा कॉपी और पेस्ट का। ठीक है, जैसे कि देखें यहाँ हो जाएगा, है ना। कैसे चाहते हैं आप, जिस तरह से चाहते हैं हम उस तरह से। यहाँ क्या है, तो इसके पेस्ट स्पेशल पे हम लोग एक क्लास रखेंगे, पूरा पेस्ट स्पेशल के बारे में जानेंगे, क्योंकि पेस्ट स्पेशल बहुत बड़ा चैप्टर है एक तरह का। पेस्ट स्पेशल में हम लोग जानेंगे। ये तो नॉर्मल कॉपी हो गया, फिर किस तरह से कॉपी आपको चाहिए, हम लोग जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से अपना बना लेंगे। ठीक है, इस तरह का आप इसको क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर और सिलेक्ट, आपको जहां जाना है वहां पे जाकर के क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक वहां पे पेस्ट हो जाएगा। बाकी आप पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल करके इसको मूव ऑन कर सकते हैं या एडिट इसमें कर सकते हैं। आज के क्लास में जो हमने पढ़ा है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आती है कोई बात तो आप इसके लिए कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट आप लोग का कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। इससे हमें समझ में आता है ये क्लास और किस तरह से लेना चाहिए। और इसमें अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना है, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सा भी टॉपिक हो, सॉफ्टवेयर स्पेशली टैली एक्सेल से रिलेटेड, अगर किसी भी तरह का कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हम लोग उस पर भी अलग से वीडियो बनाएंगे। ये तो क्लास के तौर पे चल रहा है, और अलग से भी हम लोग कुछ टॉपिक पे वीडियो बना करके डालेंगे, जिससे आपको बहुत सहायता मिलेगी, आसानी होगी आपको। और आप इस चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमको भी और प्रोत्साहन मिले काम करने का इस चैनल पे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।